टूटे दिल की नई उड़ान तो कहानी शुरू होती है। अपुन का ह्यून वू भाई पूरे सियोल जैसे चकाचक शहर में भी अलग चमकता था बे। बाकी सब लोग तो अपने अपने सपनों के पीछे भाग रहे थे, जैसे भैंसे पीछे भौं भौं करते कुत्ते। लेकिन अपना ह्यून वू कूल बंदा था, दिल का एकदम सोना टाइप। छोटा मोटा जॉब करता था, मगर सपने भाई सपने तो एकदम बुलेट ट्रेन जैसे बड़े बड़े। दिन भर की खटर पटर के बाद अपन का भाई सीधा पार्क में जाकर सुकून मारता था, चुपचाप कोने वाली बेंच पकड़ के। अबे उस दिन तो सीन ही अलग था। मौसम भी सेटिंग में था यार। हल्की ठंडी हवा, फूलों की खुशबू चारों ओर, पूरा रोमांटिक माहौल। ह्यून वू जब पार्क में घुसा ना भाई, तो ऐसा लगा जैसे फिल्म का हीरो एंट्री मारा हो। आंखें घुमाई तो नजर पड़ी एक बवाल सी लड़की पे, जी यून। अबे कसम से पूरी परी लग रही थी, जैसे कोई इंस्टा फिल्टर लगा हो रियल लाइफ में। किताब पढ़ रही थी और बीच बीच में मुस्कुरा भी रही थी। अरे बाप रे, दिल तो वहीं ढेर हो गया अपना। ह्यून वू का दिल बोला, भाई ये तो टोटल सेटिंग वाली वाइब है, कुछ करना पड़ेगा। डरते डरते भाई साहब आगे बढ़े और जाकर बड़े प्यार से बोले, मैडम बेंच खाली है क्या, बैठने दूं? जी यून ने मुस्कुरा के हाँ कर दिया बे, और अपन का भाई अंदर से नाचने लगा जैसे गणपति विसर्जन हो रहा हो। थोड़ी देर दोनों चुपचाप बैठे रहे। फिर अपन का ह्यून वू सोच में पड़ गया कि कैसे बात चालू करे। फिर बिना सोचे पूछ दिया, कॉफी मारोगी? लड़की ने ऐसी स्माइल दी कि ह्यून वू का बीपी हाई हो गया भाई। बोली, अगर तुम पिलाओगे तो चलेगा। भाई फुल फिल्मी सीन बन गया। ह्यून वू भाग के गया कैफे से 2 कॉफी ले आया। जब कॉफी देते टाइम दोनों के हाथ हल्के से टच हुए। अबे उस टच में इतनी करंट था जैसे बिजली का खंभा पकड़ लिया हो। दोनों के बीच में ना एक मस्त सा कनेक्शन बन गया था। बिना कुछ बोले ही समझ आ रहा था कि कुछ तो फिक्स है यहाँ। फिर बातें शुरू हुई, मौसम से लेकर किताबों तक, खाने पीने से लेकर घूमने फिरने तक। एक से एक बकचोदी चली भाई। टाइम का पता ही नहीं चला, सूरज कब ढला, लाइटें कब जल गईं, दोनों को फर्क ही नहीं पड़ा। भाई सीन ऐसा था कि बाकी दुनिया गायब और सिर्फ ये दोनों सुपरस्टार्स बचे थे। शाम ढलते ढलते दोनों के चेहरों पर एक अलग सी चमक थी, दिल में एक मीठा सा एहसास। विदाई लेते हुए दोनों ने एक दूसरे को मुस्कुरा कर देखा, जैसे बिना बोले कह रहे हो, भाई तुझसे फिर मिलना है। और भाई ये छोटी सी मुलाकात उनकी लाइफ की सबसे बड़ी कहानी की शुरुआत बन गई। एक ऐसी कहानी जो प्यार, भरोसा और सपनों से भरी थी। अपने ह्यून वू और जी यून की जोड़ी बनने वाली थी पूरे सियोल की सबसे हसीन बात। अबे सुन भाई, पहली मुलाकात के बाद तो सीन सेट हो गया था। ह्यून वू और जी यून का मामला अब रोज के चक्कर में आ गया था। पार्क ही इन दोनों की मीटिंग स्पॉट बन गया था। जैसे लोकल में अपना फिक्स डब्बा होता है ना, वैसा ही हर शाम दोनों टपक जाते थे, जैसे कोई डेली शो चलता हो। कोई दिन किताबों पर बकचोदी, कोई दिन सपनों की बातें, और कई बार तो बस बैठ के बादलों को घूरते रहते थे। देख, वो वाला बादल कुत्ते जैसा दिख रहा है। नहीं बे, वो तो बटर चिकन लग रहा है। ऐसे फालतू फंडे मारते थे। ह्यून वू का दिल तो भाई पूरी तरह फिसल गया था जी यून पर। उसको देख के अपना भाई ऐसा फील करता जैसे जिंदगी में फुल म्यूजिक बज रहा हो, धीमे धीमे, लव वाला। पर अपन का लौंडा थोड़ा डरपोक भी था। सोच रहा था कि कहीं दिल खोल दिया तो दोस्ती का भी सत्यानाश न हो जाए। इसलिए दिल की बात दबाए बैठा था, जैसे बम टिक टिक कर रहा हो। फिर एक दिन भाई, मौसम भी टोटल सेट था, न ठंडा न गर्म, एकदम प्यार करने लायक। अपन का ह्यून वू थोड़ा थोड़ा कांपता हुआ उसे उसी बेंच पर बुलाया जहां पहली बार मिले थे। दिल फटने को था, हाथ में पसीना, पैर कांप रहे थे। फिर भी भाई ने हिम्मत दिखाई और बोला, सुनना, तेरे साथ टाइम बिताना ना मस्त लगता है, और लगता है मैं तुझे थोड़ा ज्यादा पसंद करने लगा हूं। अबे बस इतना कहा और चुप। पूरा सीन साइलेंस में चला गया। जी यून थोड़ी शर्मा गई, गाल टमाटर जैसे लाल हो गए, और भाई उसने कुछ बोला भी नहीं, पर उसकी आंखों की चमक बता रही थी, सीन सेट है मामा। दोनों एक दूसरे की आंखों में झांक रहे थे, बिना बोले सब समझ रहे थे। फिर बात आई सपनों पे। जी यून बोली, मैं पूरी दुनिया घूमना चाहती हूं यार। और ह्यून वू बोला, मैं तो सोचता हूं कोई खास के साथ एक छोटी सी बेकरी खोलूं, खूब सारी केक पेस्ट्री बनाऊं और पूरा दिन मस्ती करूं। अबे फिर क्या,
दोनों अपने अपने सपनों को जोड़ने लगे, जैसे बच्चा स्केचबुक में रंग भरता है। घूमने फिरने की बातें, साथ में बारिश में नाचने के प्लान, सर्दियों में हाथ पकड़ के घूमने के वादे। भाई पूरा फ्यूचर डिजाइन कर लिया इन्होंने उस बेंच पर बैठे बैठे। सूरज ढलने लगा था, आसमान सुनहरा हो रहा था और अपने ह्यून वू ने हल्के से जी यून का हाथ पकड़ लिया। बोला, जो भी हो जाए मैं तेरे साथ रहूंगा, वादा है अपना। जी यून की आंखों में हल्की सी नमी थी, लेकिन मुस्कान भी थी, एकदम प्योर वाला फील। उस शाम दिल से दिल का कनेक्शन हो गया, बिना कोई भारी भरकम ड्रामा के। अपन लोग तो यही कहेंगे, यही से असली लव स्टोरी का असली चालू हो गया था भाई। एकदम फिल्मी लेकिन दिल से रियल। अपनी जी यून और ह्यून वू की लाइफ में नया सीन चालू हो गया था भाई। रोज के मिलने जुलने के बाद अब तो दोनों के बीच फीलिंग्स का बम फूट चुका था। पहले जो मुलाकातें टाइम पास लगती थी ना, अब उनमें दिल धड़कने लगे थे। जैसे गली के नुक्कड़ पे चाय पकती है, वैसे प्यार भी पकने लगा था। अब ह्यून वू तो पूरा लट्टू हो गया था जी यून पे। स्माइल कर देता था, चाहे वो कुछ भी बोले। जी यून भी कोई कम नहीं थी, अब थोड़ा थोड़ा आंखों से खेलना सीख गई थी। किलर स्माइल, धीमा झुककर देखना। भाई ह्यून वू तो पूरा पिघल जाता था। एक दिन का सीन बता दूं, अपन लोग पार्क में बैठे थे, सूरज धीरे धीरे छुप रहा था, पूरा माहौल एकदम फिल्मी टाइप हो गया था। जी यून ने अचानक से कहा, चलना कुछ अलग करें। ह्यून वू बोला, बोल बे, तेरे लिए तो जान भी हाजिर है। फिर दोनों भागते भागते पार्क के झूले पर चढ़ गए। हंसते हंसते बच्चा बन गए यार। जी यून झूले पर बैठी हवा में झूल रही थी, बाल बिखर रहे थे और ह्यून वू नीचे से उसे देख के दिल थामे बैठा था। दिल में सीटी बजी थी भाई। उस पल ह्यून वू ने सोच लिया, भाई यही है अपनी जिंदगी की क्वीन। उसके बाद दोनों पास के छोले कुलचे वाले के पास गए। जी यून ने बड़े स्टाइल से छोले का एक निवाला उठाया और ह्यून वू के मुंह के सामने कर दिया। खा ना, बोली वो। भाई ह्यून वू तो ऐसा शर्मा गया जैसे पूरा मोहल्ला देख रहा हो। फिर भी निवाला खा लिया और फिर दोनों हंसी के फव्वारे छोड़ने लगे। वहां से चलते चलते जब दोनों सड़क किनारे आए ना, जी यून ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, बिना कुछ बोले। ह्यून वू भी समझदार निकला, इस बार हाथ थाम लिया। भाई उस टच में जो करंट दौड़ा ना, जैसे बिजली का तार पकड़ लिया हो। दोनों बिना कुछ बोले बस हाथ में हाथ डाल के सड़क के किनारे चलते रहे। बातें कम, फीलिंग्स ज्यादा, असली वाला प्यार टपक रहा था। उस दिन के बाद से तो दोनों की बॉन्डिंग फुल टाइट हो गई। अब मुलाकातें सिर्फ हंसी मजाक तक नहीं रहीं, अब दिलों की बातें भी होने लगी थीं। सपने, डर, फीलिंग्स सब खुलकर बंटने लगे थे और अपने ह्यून वू के दिल में एक बात फिक्स हो गई थी, अबे जो भी हो जाए जी यून को छोड़ना नहीं है। चाहे तूफान आए या लोचा हो जाए, ये लड़की तो अपनी जान बन चुकी है। भाई बस यहीं से असली वाली स्टोरी ने और भी ज्यादा स्पीड पकड़ ली थी। अब खेल शुरू हो चुका था दिल से दिल तक का सीधा कनेक्शन वाला। ह्यून वू और जी यून की लाइफ में अब नया ट्विस्ट आ गया था। प्यार व्यार का खेल तो अब इतना आगे बढ़ गया था कि दोनों का दिल एक दूसरे में पूरी तरह घुस चुका था। अब मुलाकातें नहीं होती थीं, सीधे छोटी छोटी डेट्स प्लान होने लगी थीं। समझा क्या? एक दिन का सीन था भाई, मौसम एकदम झकास था। हल्की हल्की ठंडी हवा और आसमान पे बादल वैसे घूम रहे थे जैसे अपने मोहल्ले के लौंडे स्कूटी पे राउंड मारते हैं। ह्यून वू ने बोला, चली क्या समुंदर किनारे घूमने? और जी यून तो वैसे भी रोमांच की दीवानी, फट से हाँ कर दी। तो फिर दोनों निकल पड़े बाइक पे, हेलमेट नहीं, स्टाइल में बाल उड़ाते हुए। पूरा सीन ऐसा था जैसे बॉलीवुड की कोई लव स्टोरी लाइव चल रही हो। समुंदर किनारे पहुंचे तो हवा में नमक की खुशबू थी और लहरें ऐसे धड़ाम धड़ाम कर रही थीं जैसे किसी ने डीजे बजा दिया हो। जी यून बालों को पीछे करते हुए बोली, यार लाइफ ना ऐसे ही फ्री होनी चाहिए, कोई टेंशन नहीं, बस तू, मैं और समुंदर। ह्यून वू तो वहीं पे फिदा हो गया भाई। दिल बोला, अबे फुल फाइनल कर ले इस लड़की को। फिर दोनों बालू पे बैठे, पैर पानी में डाले और सपनों के महल बनाने लगे। ह्यून वू बोला, एक दिन अपन ना छोटा सा घर लेंगे, तेरा मेरी बेकरी होगी और तुझ पे मेरा पूरा हक होगा। जी यून हंसते हुए बोली, और तू चुपचाप केक बनाएगा, मैं सेल करूंगी।
दोनों ऐसे हंस रहे थे जैसे दुनिया में बस यही दो जन बचे हों। फिर भाई, एकदम फिल्मी स्टाइल में ह्यूनवू ने अपनी जेब से छोटी सी अंगूठी निकाली। असली वाली नहीं, वो स्ट्रीट मार्केट से ली थी, लेकिन फीलिंग्स असली थी। बोला, तू मेरी जिंदगी का वो हिस्सा है जिसे मैं कभी मिस नहीं करना चाहता। जी यून का चेहरा गुलाबी हो गया, शर्म से नहीं, खुशी से। उसने बिना बोले अंगूठी ले ली और अपनी उंगली में पहन ली। भाई, सीन पूरा इमोशनल हो गया, जैसे कोई भारी भरकम बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा हो। उसके बाद लहरों के साथ साथ दोनों ने कसकर कसम खाई, जो भी हो जाए एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे जिंदगी में कितना भी फट्टा आए। भाई, उस दिन के बाद से दोनों की कहानी और भी रफ्तार पकड़ गई। अब बात सिर्फ घूमने फिरने की नहीं थी, अब तो सपनों को साथ मिलके पूरा करने की ठान ली थी दोनों ने। प्यार उनका फूल फाटू हो गया था भाई, एकदम ऑल टाइम हाई लेवल पे। अब जो भी आंधी आए, तूफान आए, ये दोनों हाथ पकड़ के उड़ने को तैयार थे। अबे सुन बे, अब सीन एकदम नया चालू हो गया था। ह्यूनवू और जी यून का प्यार अब बस मीठी बातें और घूमने तक नहीं रहा। अब दोनों के सपनों को असली बनाने का प्लान सेट हो गया था। एक दिन ना, पार्क के उसी बेंच पे बैठे थे दोनों, जहां पहली बार टक्कर हुई थी। हवा में वो पुराना वाला प्यार फिर से झलक रहा था। जी यून ने बोला, यार अब बहुत दिन हो गए बातें करते हुए, कुछ बड़ा करना है। ह्यूनवू बोला, सही पकड़ी बेबी, चल अब जिंदगी में फुल धमाका करते हैं। तो भाई, प्लान बन गया। दोनों मिलकर बेकरी खोलेंगे, अपने हाथों से केक बनाना, कस्टमर से हंसी मजाक करना और साथ में जिंदगी के मजे लूटना। ये सपना अब हकीकत बनने वाला था। अबे पर आसान कहां होता है ये सब। पैसे नहीं थे, अनुभव भी तगड़ा नहीं था, लेकिन दिल में जोश फुल 440 वोल्ट का था। दोनों ने छोटे छोटे जॉब पकड़ लिए। जी यून कैफे में वेटरिंग करती और ह्यूनवू किसी बेकरी में असिस्टेंट बन गया। दोनों की हालत दिन के एंड में धोबी के कुत्ते जैसी हो जाती थी, न घर के न घाट के, लेकिन आंखों में सपनों का करंट पूरा टाइट था। शाम को दोनों मिलते, चाय के 2 कटिंग कप पकड़ के पार्क के कोने वाली बेंच पे बैठ जाते। फिर बात होती, आज कितने पैसे बचे, बेकरी के लिए क्या करना है, कौन सा नाम रखेंगे, कैसे कस्टमर को पटाएंगे। एक दिन जी यून बोली, बेकरी का नाम हमारी दुनिया रखेंगे। ह्यूनवू ने हंसते हुए बोला, और लोगों में 2 पागल कार्टून बना देंगे, एक मैं एक तू। और भाई, दोनों ऐसे ठहाके लगाए कि पार्क के कबूतर तक उड़ डीएच गए थे। दिन बीते, महीने निकले, दोनों ने एक एक पैसे जोड़कर आखिर एक छोटा सा दुकान का कोना पकड़ ही लिया। दुकान क्या थी, बस एक शटर, एक काउंटर और 2 सपनों से भरा दिल। लेकिन भाई, जज्बा ऐसा कि ताजमहल भी शर्मा जाए। ओपनिंग वाले दिन का सीन सुन। जी यून ने खुद के हाथों से पहला केक बनाया। ह्यूनवू ने फ्री में बांटने के लिए छोटा सा बैनर बनाया, पहला दिन फ्री स्माइल के साथ केक। कॉलोनी के सब छोटे मोटे बच्चे, बूढ़े, लौंडे लफाड़े सब आ गए। केक खाया और बोले, वाह भाइया, मजा आ गया। जी यून और ह्यूनवू के चेहरे पे वो खुशी थी जो बिना करोड़ों कमाए भी मिलती है। धीरे धीरे बेकरी चल निकली और उनके सपनों का ट्रक भी चौपट रोड पे फुल स्पीड में भागने लगा। कभी कभी झगड़े भी होते, केक जल गया तो तकरार, कस्टमर से उल्टी बात हो गई तो बहस, लेकिन प्यार की मिठास थी ना, सब सेट कर देती थी। एक शाम दुकान बंद करने के बाद जी यून ने अपने झोले से एक छोटा सा डायरी निकाली। बोली, यह हमारी जर्नी है, हर दिन का किस्सा लिखेंगे इसमें। जब बूढ़े हो जाएंगे ना, तो बैठ के हंसेंगे कि कैसे 2 फटेहाल सपनों ने अपनी खुद की दुनिया बनाई थी। ह्यूनवू ने डायरी पकड़ी और पहला पन्ना लिखा, आज हमने सपनों की पहली ईंट रखी, छोटा है लेकिन अपना है। उस रात पार्क की उस पुरानी बेंच पे बैठे दोनों ने चुपचाप तारे देखे। कोई बड़ी बात नहीं हुई, कोई भारी भरकम वादा नहीं, बस एक हाथ दूसरे में और आंखों में पूरी कायनात समेट ली। और भाई, असली प्यार तो यही होता है ना, जब सपने छोटे हों लेकिन सपने देखने वाले दिल एकदम बादशाह हों। अबे अब कहानी एकदम लेवल अप हो गई थी। बेकरी तो भाई अब मोहल्ले का स्टार बन चुकी थी। हमारी दुनिया नाम की दुकान में ऐसा स्वैग आ गया था कि बच्चे, बूढ़े, लौंडे लफाड़े सब वहीं की मलाई खाने आते थे। ह्यूनवू और जी यून अब दुकान के राजा और रानी बन चुके थे।
सुबह से रात तक हाथ धो धो के काम करते, केक बनाते, स्माइली फेस बनाते और कस्टमर को पटाते। एकदम चकाचक लाइफ चल रही थी यार। एक दिन दुकान के बाहर बड़ी बड़ी चमचमाती गाड़ियों से कुछ अमीर टाइप लोग उतरे। पूरे रौब में अंदर आए और बोले, भाई साहब, आपके केक का टेस्ट मस्त है, हमारी कंपनी के फंक्शन में ऑर्डर देना है। अबे सुन के ह्यून वू की तो फुल बॉडी में करंट दौड़ गया। उसने जी यून की तरफ देखा। जी यून भी आंखें चमका के मुस्कुरा दी। मतलब भाई, सपने पूरे होने का टाइम आ गया था। वो लोग एक बड़ा ऑर्डर छोड़ गए, 100 केक बनाने का। अबे 100! दोनों के लिए तो जैसे कोई पहाड़ फतह करने जैसा था, लेकिन जोश फुल टाइट था। जी यून बोली, कर लेंगे ना बेबी? ह्यून वू बोला, अपन तो बॉर्न रेडी है। तो दोनों ने किचन में मोर्चा संभाल लिया। दिन रात लगे रहे, बिना सोए, बिना थके। हाथ आटे में सन गए, बाल मैदे से सफेद हो गए, लेकिन दिल में जोश ऐसा कि पूरी बेकरी में अलग ही महक थी। ऑर्डर टाइम पे पूरा हो गया भाई। और जब बेकरी वाले बॉस ने टेस्ट किया ना, तो बोला, भाई ये केक नहीं, जादू है जादू। और ऐसे धीरे धीरे उनकी बेकरी की फेम गली से निकल के पूरे शहर में फैल गई। न्यूज़पेपर में छोटा सा आर्टिकल भी आया, 2 सपनों ने बनाई अपनी दुनिया, एक प्यार की बेकरी। अबे सुन के मोहल्ले वाले भी फुल प्राउड फील करने लगे। सब बोले, देखो अपने गली के बच्चे क्या कमाल कर रहे हैं। अब पैसे भी बढ़ने लगे, लाइफ में थोड़ी चमक भी आ गई। लेकिन भाई, सबसे प्यारी बात यह थी कि कामयाबी के बाद भी ह्यून वू और जी यून एकदम जमीन से जुड़े रहे। जी यून अब भी रोज बेकरी के सामने झाड़ू लगाती थी और ह्यून वू अब भी हर कस्टमर को हाथ जोड़ के थैंक यू बोलता था। एक शाम जब सूरज लाल होकर डूब रहा था और बेकरी की लाइट्स जगमगा रही थीं, ह्यून वू ने जेब से एक छोटा सा रिंग निकाला। गुलाब के फूल जैसा प्यारा रिंग, कोई हीरा वीरा नहीं, बस सच्चे प्यार की निशानी। वो झुक के बोला, जी यून, चल अपनी जिंदगी की बेकरी खोलते हैं, हमेशा के लिए। शादी करेगी मुझसे? अबे सुन भाई, जी यून की आंखों में टप टप आंसू आ गए। हंसी भी थी, खुशी भी थी। उसने जोर से हाँ कर दी और दोनों ऐसे गले मिले जैसे पूरी दुनिया को जीत लिया हो। पार्क में बैठ के जब तारे देखे थे, तब जो ख्वाब देखे थे ना, अब वो एक एक करके सच हो रहे थे। और भाई, असली जीत क्या होती है पता है? जब तू और तेरा प्यार एक दूसरे के सपनों में उड़ते हो, बिना डरे, बिना थके। हमारी दुनिया अब बस एक दुकान नहीं थी, वो उनकी मेहनत, उनका प्यार और उनके सपनों का असली महल था। और भाई, कहानी अभी बाकी है, क्योंकि जब दिल सच्चे हो ना, तो कहानी कभी खत्म नहीं होती, बस नए सपनों के साथ फिर से उड़ान चालू हो जाती है। अबे देख, शादी वादी का कांड तो हो गया था, अब असली झमेला चालू हुआ था, लाइफ को असली सेट करने का। ह्यून वू और जी यून अब सिर्फ लवर्स नहीं, पार्टनर इन क्राइम भी बन गए थे। बेकरी को और भी बड़ा करने का सपना पलकों में बसाया था। तो एक दिन जी यून बोली, बेबी, अबे एक और ब्रांच खोलते हैं ना? ह्यून वू बोला, काय बात कर रही है मम्मी, कर डालते हैं। दोनों ने फुल प्लानिंग चालू कर दी। जमीन ढूंढी, नए किचन के सपने देखे और बैंक से लोन लेने के लिए अप्लाई कर दिया। अबे बैंक वाला बंदा भी इतना इंप्रेस हो गया उनकी कहानी सुन के, बोला, आप दोनों तो इंस्पिरेशन हो भाई। पैसे मिलते ही धड़ाधड़ काम चालू कर दिया। नई दुकान, नया इंटीरियर, दीवारों पे जी यून की ड्राइंग्स और ह्यून वू के बनाए स्लोगन, एकदम बम दिखने वाली बेकरी खड़ी कर दी। नाम भी रखा, हमारी दुनिया 2.0। अबे स्टाइल देखो भाई, 2.9 लगा के फुल हाईटेक फील लाया था इन्होंने। ओपनिंग वाले दिन फुल धूम धड़ाका हुआ, पटाखे फूटे, मोहल्ले वाले नाच गाना कर रहे थे, बच्चे फ्री के केक के चक्कर में लाइन में लगे थे। जी यून ने केक काटा और ह्यून वू ने बोला, चलो बेबी, अब असली उड़ान भरते हैं। अब दुकान में भीड़ तो ऐसी लगती थी जैसे मेला लगा हो। छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़ी बड़ी आंटी लोग तक सब हमारी दुनिया के दीवाने हो गए थे। हर कोई बोलता, भाई साहब, इनके केक में अलग ही प्यार भरा होता है। और प्यार का असर ऐसा था कि दुकान पर आते ही हर चेहरा मुस्कुराने लगता। ह्यून वू और जी यून ने भी ठान लिया था, हमारी बेकरी सिर्फ केक बेचने का धंधा नहीं है, ये खुशियां बेचने की फैक्ट्री है। अब लाइफ में प्यार था, पैसा था और इज्जत भी फुल ऑन थी। लेकिन सबसे बड़ा कमाल ये था कि दोनों अब भी वही पुराने टपोरी स्टाइल में जीते थे।
सिंपल, प्यारे और दिल से। रात को जब बेकरी बंद करते तो बाहर बैठ के चाय पीते हुए सपने बुनते। अगली ब्रांच कहां खोले बेबी? चल पेरिस में खोलते हैं ना, पेरिस वाला बेकरी स्वैग। हंसी मजाक में सपने भी ऊंचे उड़ने लगे थे। इधर उधर से बड़े बड़े लोग ऑफर भी देने लगे। भाई, हमारी कंपनी के लिए एक्सक्लूसिव केक बनाओ। पर ह्यून वू और जी यून ने डिसाइड कर लिया था, जो भी करेंगे अपने दिल से करेंगे, मजबूरी में नहीं। और भाई, असली बात पता है क्या थी? उनकी सक्सेस का राज सिर्फ टैलेंट नहीं था, ना ही पैसा था। असल राज था एक दूसरे का साथ। जब कभी जी यून थक जाती तो ह्यून वू उसके लिए स्पेशल कॉफी बना के लाता। जब कभी ह्यून वू टेंशन में आ जाता तो जी यून उसके गाल खींच के कहती, चल बे, हंसना, और सारी टेंशन छू मंतर। आखिर में दोनों ने मिलकर सीखा, जिंदगी कोई फिल्म नहीं है, लेकिन अगर साथ सही होना तो हर दिन सुपरहिट हो जाता है। और इस तरह उनकी छोटी सी दुनिया सपनों से भरी एक बड़ी सी दुनिया में बदल गई थी। लेकिन भाई, कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई, क्योंकि असली मस्ती तो अब भी बाकी थी। सब कुछ तो सेट था, दुकान चली, पैसा आया, नाम फेम मिला, पर असली मसाला तो अब चालू हुआ था। ह्यून वू और जी यून अब बड़े लोग बन चुके थे अपने इलाके में। बस एक दिन दोनों चाय पीते पीते बोले, बेबी, अबे कुछ नया करना है, वही रोज रोज केक फेक में मजा नहीं आ रहा। जी यून बोली, चल ट्रैवलिंग करते हैं ना, पूरी दुनिया घूमेंगे, तू, मैं और हमारा प्यार। ह्यून वू बोला, बोल तो सही रही है बेबी, अबे कर डालते हैं। बस फिर क्या था, दोनों ने बेकरी की कमान अपने छोटे भाई बहन के हाथ में थमाई और खुद निकल पड़े दुनिया घूमने। पहला स्टॉप जापान। अबे टोक्यो पहुंचते ही दोनों ऐसे घूम रहे थे जैसे इलाके के दादा हों। स्ट्रीट फूड खाया, नाइट मार्केट में मस्ती की और मंदिरों में जाकर भगवान से और भी प्यार मांग लिया। फिर निकले पेरिस। अबे ओ माय गॉड, पेरिस में तो दोनों का लव स्टोरी का लेवल ही अपग्रेड हो गया। इफिल टावर के नीचे जी यून ने ह्यून वू को जबरदस्त चुम्मा दिया और बोली, बेबो, मैं तो तुझ पे फिदा हो गई पूरे पूरे। ह्यून वू बोला, अबे मैं तो पहले से तेरे पे मरता हूं बेबी। टपोरी स्टाइल में लव स्टोरी पेरिस की सड़कों पे गूंज रही थी। लोग देख के मुस्कुरा रहे थे, देखो ये दो पागल आशिक। फिर दोनों पहुंचे इटली। अबे इटली में तो जैसे दोनों का पेट लव भी जाग गया। पिज्जा, पास्ता, जेलाटो, दिन में 4-4 बार खाना खाते थे। ह्यून वू हर बाइट पर बोलता, बेबी, ये जिंदगी है क्या, मजा आ गया बेबी। जी यून भी पूरे जोश में थी। वाइन के साथ ह्यून वू को डांस करने पे मजबूर कर दिया। रोम की गलियों में दोनों ऐसे घूम रहे थे जैसे बॉलीवुड मूवी के हीरो हीरोइन हों। पर असली धमाका तब हुआ जब जी यून ने प्लान बनाया, बेबी, क्यों ना अब हम दुनिया के हर शहर में छोटी छोटी बेकरी खोलें। ह्यून वू बोला, बेबी, तू तो पूरा बिजनेस वूमन निकली रे। बस फिर क्या था, दोनों ने मिशन सेट कर लिया। हर देश, हर शहर में हमारी दुनिया की ब्रांच। सपनों को पंख लगे और दोनों फिर से मेहनत में जुट गए। सफर करते करते नए नए डिशेज सीखे, लोकल लोगों से दोस्ती करी और हर जगह के तड़के को अपने बेकरी के फ्लेवर में घुसा दिया। जहां भी गए अपनी मस्ती और प्यार का झंडा गाड़ दिया। लोग भी बोलने लगे, भाई ये जोड़ी कहीं भी जाए वहां बस खुशियां ही खुशियां बिखेरती है। अबे प्यार से लेकर पैशन तक दोनों की कहानी बन गई थी एक लेजेंड। और भाई, जब कभी रात में थक के चाय के साथ बैठते थे तो एक दूसरे की आंखों में झांकते हुए सोचते, भाई, जिंदगी में सच्ची अगर किसी के साथ मजा आता है ना तो वो तेरे अपने टपोरी यार के साथ। कहानी का असली मैसेज भी यही था। पैसा, शोहरत, सफर सब बाद में, पहले दिल से दिल का कनेक्शन बनाओ, फिर दुनिया अपने आप जीत लोगे। और बस भाई, इसी ढांसू अंदाज में ह्यून वू और जी यून की लव स्टोरी हमारी दुनिया बन गई एक ऐसी कहानी जो सुनते ही दिल से सिर्फ एक बात निकलती थी, आओ लव यू बेबी। अबे सीन ऐसा सेट था, ह्यून वू और जी यून ने पूरी दुनिया घूम ली, हर शहर में अपना झंडा गाड़ दिया। अब दोनों वापस लौटे अपने सियोल टपरी पे, जहां से सब चालू हुआ था। सड़क किनारे चाय पीते पीते ह्यून वू बोला, बेबी देख ले, अपन छोटू बेकरी से कहां पहुंच गए, पूरे वर्ल्ड टूर कर लिए।
जी यून मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बेबो, पर असली मजा तो तेरे साथ 2 प्लेट मोमोज में था। सुन बे, सच्ची टपोरी लव वही है जिसमें दिल और पेट दोनों खुश हो। फिर दोनों ने सोचा, अब बस घूमना फिरना बंद, वापस वहीं लौटेंगे जहां से प्यार शुरू हुआ था, अपने लोकल पार्क में, अपनी पहली बेंच पे जाके बैठे दोनों। वही पुरानी बेंच, वही गुलाबी फूलों की खुशबू, वही फीलिंग्स। जी यून ने ह्यूनवू का हाथ थामा और बोली, बेबी, दुनिया देख ली, लेकिन तेरा साथ सबसे बड़ी ट्रिप थी। ह्यूनवू ने भी शाना बनते हुए बोला, अबे ओ मेरी जान, तेरे बिना तो पूरा वर्ल्ड भी सूना लगता है रे। फिर दोनों ने अपने पुराने सपनों को याद किया। छोटी बेकरी खोलने का सपना, एक छोटी प्यारी जिंदगी का सपना, और हंसते हंसते रो भी दिए थोड़े थोड़े। सड़क किनारे एक छोटा सा बच्चा आया, मोमोज बेचता हुआ। ह्यूनवू ने 2 प्लेट ली और जी यून को थमाते हुए बोला, बेबी, अपन चाहे कितने भी बड़े बन जाएं, अपन दिल से हमेशा टपोरी ही रहेंगे। जी यून मुस्कुराई और बोली, तभी तो तुझसे प्यार किया था मेरे गब्बर। और फिर भाई, उसी चाय के ठेले पर, उसी पुराने मोमोज वाले स्टॉल के सामने ह्यूनवू ने अपनी पॉकेट से एक छोटा सा रिंग निकाला और जी यून को प्रपोज कर दिया स्टाइल में। बेबी, लाइफ का पूरा सफर साथ चलोगी क्या? मोमो से लेकर मिशेलिन स्टार तक, चाय से लेकर चैंपेन तक, तेरे बिना कुछ भी फीका है। जी यून तो खुशी से रो दी और बोली, अबे ओ पगले, हाँ बोलने के लिए ही तो पैदा हुई थी मैं। फिर दोनों ने ठेले वाले से फुल बर्तन बजवाए, चाय के प्याले से टोस्ट किया और लोकल भीड़ में अपनी सगाई का जश्न मना दिया। पूरा मोहल्ला गूंज उठा, ह्यूनवू जी यून की जोड़ी अमर रहे, चाय मोमो जिंदाबाद। और भाई, इसी मस्त मौला टपोरी अंदाज में उनकी स्टोरी बनी एक लेजेंड, जो हर गली हर नुक्कड़ पे लोग सुनाते थे। सच्चा प्यार वो है जो मोमो के स्वाद में भी मिल जाए और करोड़ों की बेकरी में भी। अब सीन ये था बे, सगाई वगाई का सीन सेट हो गया था, पूरा इलाका गूंज उठा था इनके प्यार की गाथा से। लेकिन असली लड़ाई तो अब शुरू होनी थी, जिंदगी को साथ में जीने की लड़ाई। ह्यूनवू और जी यून ने फैसला कर लिया कि अब अपनी खुद की बेकरी खोलेंगे, जहां हर ब्रेड हर केक में बस उनकी मोहब्बत की महक होगी। दिन रात लगे रहे दोनों, कभी डिजाइन सेट करते तो कभी फटे हुए पोस्टर चिपकाते गली गली। ह्यूनवू बोला, बेबी, अपना सपना बेकरी नहीं, एकदम प्यार का अड्डा बनेगा। जी यून बोली, हाँ रे गब्बर, ऐसा बेकरी बनाएंगे कि लोग खाने नहीं, प्यार खरीदने आएंगे। अबे सोच के देख, कितना लवली टपोरी सपना था उनका। खुद ने ही पेंटिंग करी, खुद ने ही सफाई करी और खुद ने ही पहला केक भी बेक किया। पहले दिन की कमाई सिर्फ 2 ब्रेड और 1 समोसा थी, लेकिन भाई, खुशी ऐसे मना रहे थे जैसे पूरे शहर का ठेका उठा लिया हो। फिर धीरे धीरे अपने मोहल्ले वालों ने सपोर्ट किया, बेकरी का नाम भी रखा एकदम टकाटाक, दिल सी बेकरी। भाई, सुन के ही दिल फुल गुलजार हो गया ना। हर कस्टमर के साथ ह्यूनवू और जी यून एक स्टोरी शेयर करते और उनका प्यार उस बेकरी की हर दीवार पे चमकने लगा। एक दिन एक बड़ा अखबार वाला आ गया बेकरी में, केक खाया और बोला, अबे ये तो सिर्फ बेकरी नहीं, प्यार की दुकान है रे। और फिर क्या था, अगले दिन पूरे शहर में हेडलाइन छप गई, दिल सी बेकरी, जहां मिठास में बसा है सच्चा प्यार। अबे पूरा सीन ही बदल गया। भीड़ लगने लगी बेकरी के बाहर, सेलिब्रिटी जैसे ट्रीटमेंट मिलने लगे अपने ह्यूनवू और जी यून को। लेकिन भाई, स्टारडम के बावजूद इन दोनों का टपोरी दिल वैसा का वैसा ही रहा। ह्यूनवू अब भी स्टूल पे चढ़ के खुद पोस्टर लगाता था और जी यून खुद हाथ से केक सजाती थी। फिर एक दिन जी यून ने चुपके से ह्यूनवू के लिए एक छोटा सा तोहफा रखा, एक केक जिस पे लिखा था, हमेशा के लिए तेरा गब्बर। ह्यूनवू ने भी चुपके से एक अंगूठी निकाली जो उसने पहले दिन से संभाल रखी थी और फिर से प्रपोज कर डाला उसी अपनी पहली वाली बेंच पर। बेबी, बेकरी तुझे दी, दिल तुझे दिया, अब पूरी जिंदगी भी तेरा नाम कर दूं क्या? जी यून तो हंसते हंसते रो दी बे और बोली, अबे ओ गधो, बिना बोले भी सब कुछ समझ आती हूं तेरी हर हरकत से। और फिर भाई, उसी लोकल पार्क में, छोटे से फूलों के गार्डन में, अपनों के बीच धूमधाम से हो गई दोनों की शादी। ना कोई बड़ा हॉल, ना कोई बड़ी गाड़ी, बस प्यार का जाम और चाय मोमो का जश्न। पूरा मोहल्ला नाच उठा, दिल से बेकारी की शादी मुबारक हो। अबे सीन ऐसा सेट हुआ
कि ह्यून वू और जी यून की शादी के बाद लाइफ पटरी पे दौड़ने लगी थी, एकदम लोकल ट्रेन के जैसी फास्ट, फुल मस्ती से भरी हुई। सुबह सुबह दोनों उठते, एक दूसरे को देख के हंसते, फिर बेकरी के लिए तैयारी शुरू। ह्यून वू गबरू टपोरी स्टाइल में अपनी बाइक उठाता, बेबी मैं चलता बेकरी के लिए सामान लेने, और जी यून पीछे से चिल्लाती, हेलमेट पहनना गधे। भाई अब बेकरी भी एकदम सैलाब बन चुकी थी। हर रोज नए नए कस्टमर आते, कॉलेज के लौंडे, मोहल्ले की आंटियां, लवर्स कपल्स, सब। ह्यून वू तो केक काटते काटते भी गाना गाता, दिल से बेकरी प्यार से सप्लाई। जी यून बेकिंग के साथ साथ गपशप में भी चैंपियन बन गई थी। कस्टमर आते ही हंसते हुए पूछती, क्या लोगे बाबू, स्वीट केक या स्वीट हार्ट? और भाई सब मोहब्बत में नहा जाते। अब सीन ट्विस्ट लिया। एक दिन बेकरी के सामने एक छोटी बच्ची आई, फटी पुरानी ड्रेस में, आंखों में सपनों की चमक। ह्यून वू बोला, आजा बेटा, आज तू जो बोलेगी फ्री में मिलेगा। बच्ची ने बस एक छोटा केक मांगा और भाई ह्यून वू ने पूरा बॉक्स भर दिया। जी यून देख रही थी चुपचाप, फिर धीरे से बोली, गबरू तू तो दिल भी बेक कर रहा है रे। उस दिन से उन्होंने डिसाइड किया, हर हफ्ते एक दिन फ्री फूड डे रहेगा उन बच्चों के लिए जो जिंदगी की रेस में हारते हारते मुस्कुराना नहीं भूले। नाम रखा दिल सी ट्रीट। अब ये सीन ऐसा फैला कि लोकल न्यूज से लेकर सोशल मीडिया तक वायरल हो गया। तान दिल सी बेकरी और प्यार का तड़का टॉप ट्रेंडिंग में आ गया। सेलिब्रिटी भी आ गए उनकी बेकरी में, और भाई जी यून और ह्यून वू जैसे छोटे सपने वालों को मिल गई बड़ी पहचान। लेकिन अपने लौंडे लौंडिया ने स्टारडम के चक्कर में अपनी असली पहचान नहीं खोई। आज भी दोनों साथ में झाड़ू लगाते, केक पैक करते और रात को थक के एक दूसरे के कंधे पर सो जाते। फिर आया बेकरी का एनिवर्सरी डे। भाई एकदम बवाल मच गया। पार्टी रखी गई, सब लोकल मस्तियों को बुलाया गया। ह्यून वू स्टेज पे चढ़ के बोला, भाइयों और बहनों, आज अगर हम कुछ हैं तो बस आप सबकी मोहब्बत की वजह से हैं। और फिर जी यून ने भी माइक पकड़ा, और ह्यून वू की वजह से मेरी हर सुबह मीठी और हर रात सपनों से भरी है। पूरा भीड़ तालियों से गूंज उठा। लास्ट में दोनों ने मिलकर सबसे बड़ा केक काटा, 7 लेयर का। हर लेयर पे लिखा था प्यार, दोस्ती, भरोसा, मस्ती, मेहनत, सपने, जिंदगी। और फिर भाई सब ने मिलकर जश्न मनाया, चाय के प्यालों में ठंडी हवा के साथ। रात को जी यून ने ह्यून वू से धीरे से कहा, हमारी जिंदगी भी इस बेकरी जैसी रहे, मीठी, थोड़ी तगड़ी मेहनत वाली और फुल प्यार वाली। ह्यून वू ने मुस्कुराते हुए कहा, पक्का बेबी, तेरा गबरू कभी हार नहीं मानेगा। और चुपके से पहली मुलाकात वाली बेंच पे बैठ के एक दूसरे का हाथ थामे सपनों में खो गए। दिल से बेकरी की महक अब सिर्फ केक में नहीं थी, हर दिल में बस गई थी, हर मुस्कान में घुल गई थी। कहानी थी 2 टपोरी दिलों की जो मोहब्बत से बड़ी दुनिया जीत सकते थे। शादी और बेकरी के सेट होने के बाद भी लाइफ ने फिर से नया गेम सेट कर दिया। ह्यून वू और जी यून को लगा था बस अब ऐश करेंगे, पर किस्मत बोली, अबे ठहर, मजा अभी बाकी है। एक दिन जी यून चाय पीते पीते अचानक बोली, गबरू कुछ अलग करना है रे, सिर्फ बेकरी से पेट तो भर रहा है पर दिल नहीं। ह्यून वू आंखें बड़ी करते बोला, क्या बेबी तू बेकरी छोड़ के गाना गाएगी क्या? जी यून हंस के बोली, नहीं बेवकूफ, सोच रही हूं बच्चों के लिए फ्री क्लास चलाएंगे, पढ़ाई, डांस, गाना सब। ह्यून वू सीधा खड़ा हुआ, बोला, अबे वाह, तेरी सोच को सलाम। बस भाई वहीं से शुरू हुआ नया चैप्टर। दिल से सपने प्रोजेक्ट। दिन में बेकरी, शाम को बच्चों की क्लास। पूरा इलाका दीवाना हो गया इनके काम का। गली मोहल्ले के छोरे छोरियां जिनके पास सपने तो थे पर रास्ता नहीं था, अब ह्यून वू और जी यून के सेंटर पे सीखने आने लगे। कोई गिटार बजाना सीखता, कोई पेंटिंग करता, कोई डांस के मूव्स करता। माहौल एकदम झकास बन गया था भाई। और भाई जो पहले नाक चढ़ाकर देखते थे ना, वही लोग अब तारीफ के पुल बांध रहे थे। कहते थे, देखो रे, अपने मोहल्ले में भी फरिश्ते आ गए। ह्यून वू स्टाइल में बच्चों को पढ़ाता, अबे सुन छोटे, सपनों को सिर पे चढ़ा के रख, जिंदगी तेरे आगे घुटने टेक देगी। जी यून भी प्यार से बच्चियों को कहती, तुम सब चैंपियन हो बेटियों, बस खुद पे भरोसा रखो। धीरे धीरे सेंटर इतना फेमस हो गया कि लोग दूर दूर से आने लगे।
कई बच्चे स्कॉलरशिप जीतने लगे, कोई डांस कंपटीशन जीतने लगा, तो कोई सिंगिंग के शो में नाम कमाने लगा। ह्यूनवू और जी यून की आंखों में चमक थी भाई, ऐसी चमक जो पैसों से नहीं प्यार से आती है। एक दिन बच्चों ने मिलकर सरप्राइज दिया। बेकरी के सामने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, थैंक्स दिल से सर और माम, सपनों के राजा और रानी। ह्यूनवू और जी यून को देखकर आंसू आ गए, लेकिन स्टाइल में बोले, अबे रोता नहीं रे, ये तो खुशी का पानी है। शाम को दोनों छत पे बैठे थे, हवा में सपनों की खुशबू घुल रही थी। जी यून बोली, गबरू, सोच भी नहीं सकते थे कि हमारी छोटी सी शुरुआत इतने दिल जीत लेगी। ह्यूनवू ने उसका हाथ पकड़ के कहा, बेबी, जब इरादे दिल से होना तो किस्मत भी सलाम ठोकती है। और फिर दोनों चुपचाप आसमान में उड़ते सपनों को देखते रहे, जैसे कह रहे हों, अभी तो ये शुरुआत है रे, आगे पूरा आसमान अपना है। जब सब कुछ सेट हो गया था ना, बेकरी, बच्चों का सेंटर, मोहल्ले में इज्जत, तभी किस्मत ने फिर नया पंगा डाल दिया। एक दिन अचानक खबर आई, शहर में बड़ा मॉल बनने वाला था और उसी जमीन पर जहां ह्यूनवू और जी यून की बेकरी थी। अबे सुन, बड़ी बड़ी गाड़ियों में सूट बूट वाले आकर बोले, भाई साहब, बेकरी खाली करो, मॉल बनेगा, मुआवजा ले लो और निकल लो शांति से। ह्यूनवू बोला, अबे हट, ये जमीन हमारी मेहनत की पहचान है बे। जी यून भी अकड़ के बोली, हमने यहां सपने बोए हैं, कोई प्लास्टिक की कुर्सी नहीं बेची है। लेकिन बड़े लोग थे भाई, कान पे जू नहीं रेंगी। कोर्ट कचहरी तक बात पहुंच गई। सबको लगा अब गए काम से। मोहल्ले वाले भी दुखी थे, बोले, अपने ह्यूनवू भैया और जी यून दीदी को इंसाफ मिलना चाहिए। बस भाई, फिर क्या था, पूरा इलाका एकजुट हो गया। बूढ़े से लेकर छोटे बच्चे तक बैनर पकड़ के सड़क पे उतर गए। नारे लगने लगे, हमारी बेकरी, हमारा अभिमान, दिल से ड्रीम सेंटर बचाओ। ह्यूनवू ने भी ठान लिया था, बोले, अबे हम हार नहीं मानेंगे रे, चाहे कुछ भी हो जाए। जी यून ने बच्चों को संभाला, हौसला दिया, बोली, डरना नहीं बच्चों, जब सच्चाई साथ हो ना तो जीत अपने आप आती है। दिन रात कोर्ट में चक्कर लगाते रहे भाई, बेकरी में बैठकर सब स्ट्रेटजी बनाते, किसे बुलाना है, मीडिया में कैसे बात फैलानी है, किससे सपोर्ट लेना है। धीरे धीरे उनकी लड़ाई की आग पूरे शहर में फैल गई। टीवी चैनल वाले भी आ गए, बोले, भाई साहब, आपकी स्टोरी तो हिला देगी रे दुनिया को। ह्यूनवू माइक पकड़ के बोला, हम कोई दंगा नहीं कर रहे, बस अपने सपनों का घर बचा रहे हैं। मीडिया में खबरें चली, सोशल मीडिया पे ट्रेंड बन गया, या सेव दिल सी बेकरी भाई। जिस मॉल वाले को लगा था छोटे लोगों को दबा देगा, उसको अब डर लगने लगा था। कोर्ट का दिन आया, सब लोग उम्मीद से देख रहे थे। जज ने फाइलें पलटी, सुना सबका और फिर बोला, बेकरी और सेंटर को बचाया जाए, ये सिर्फ दुकान नहीं, पूरे मोहल्ले की धड़कन है। अबे सुन, जैसे ही जज ने ये बोला ना, पूरा कोर्ट हॉल तालियों से गूंज उठा। ह्यूनवू और जी यून ने एक दूसरे का हाथ पकड़ के खुशी से चिल्लाए, जीत गए बेबी, जीत गए। बाहर आके सारे मोहल्ले वालों ने झंडा उठाया, पटाखे फोड़े, बच्चे नाचने लगे, बूढ़े भी सेल्फी लेने लगे। ह्यूनवू और जी यून की आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन स्टाइल में बोले, अबे रोते नहीं रे, ये जीत का पानी है। उस दिन बेकरी के बाहर फ्री में मिठाई बंटी, सबने एक साथ मिलके गाना गाया, दिल से ड्रीम्स अमर रहे। और भाई, ये लड़ाई ने सिखा दिया कि जब दिल से लड़ाई करो ना, तो बड़ी से बड़ी ताकत भी हार जाती है। ह्यूनवू और जी यून फिर से सपनों का जादू बिखेरने लग गए, एकदम दमदार स्टाइल में। अबे सुन भाई, बेकरी बच गई ना तो अपना ह्यूनवू और जी यून एकदम जोश में आ गए। ह्यूनवू बोला, अबे जी यून, छोटी मोटी सेटिंग छोड़, पूरा सियोल हिलाना है बे। जी यून भी बोली, सही पकड़ा भाई, अब अपने सपनों को चांद तक ले जाएंगे। समझा क्या? दोनों ने मिलके ठानी, अब ढांसू काम करना है, छोटा मोटा मोहल्ला छोड़, पूरे शहर में नाम चमकाना है। अपुन ने बेकरी ऐसी चमकाई ना भाई, सामने से गुजरने वाला भी बोले, अबे क्या खुशबू आ रही है रे। कांच के पीछे से केक, ब्रेड, कुकीज चमचमा रहे थे और भीड़ लगी रहती थी लाइन में, सेल्फी लेने तक। सिर्फ बेकरी ही नहीं भाई, बच्चों के लिए जो सेंटर चालू किया था ना, उसको भी मस्त बड़ा कर दिया। डांस क्लास, म्यूजिक क्लास, पेंटिंग, पढ़ाई, सब कुछ फ्री में। क्योंकि अपुन का स्टाइल क्या है भाई, दिल से देंगे, दिल से लेंगे।
मीडिया वाले भी आ गए चिपक के, कैमरा माइक सब लेकर। टीवी चैनल पे ब्रेकिंग न्यूज चली, मोहल्ले के 2 छोकरों ने कर दिखाया चमत्कार। अखबार में फोटो छप गई, मोहल्ले में पटाखे फूटने लगे। चाय की टपरी से लेकर रेस्टोरेंट तक सबकी जुबान पर बस ह्यून-वू और जी यून का नाम था। ह्यून-वू बोला, अबे जी यून, अपन तो हीरो बन गए बे। जी यून मुस्कुरा के बोली, अबे पगले, ये तो बस शुरुआत है। और भाई असली बात सुन, दोनों ने कसम खाई थी कि अब कोई गरीब बच्चा सपना अधूरा नहीं छोड़ेगा। फ्री में खाना, पढ़ाई, हंसी मजाक सब कुछ प्यार से बांटेंगे। और सबसे मस्त बात पता है क्या? उनकी बेकरी में जो मीठा बनता था ना भाई, उसमें सिर्फ चीनी नहीं थी, दिल का प्यार भी मिला हुआ था। इसीलिए लोग कहते थे, दिल से बेकरी, दिल से सपने। पूरा सियोल इनके नाम का फैन हो गया था बे। अपुन का ह्यून-वू और जी यून अब तो पूरे सियोल के सुपरस्टार बन चुके थे भाई। जहां देखो लोग इनके नाम के कसीदे पढ़ रहे थे। बेकरी चल रही थी धड़ल्ले से और बच्चों का सेंटर भी फुल फायर मोड में था। अबे सुन, एक दिन ना एकदम झकास आइडिया आया इन दोनों को। सोचे क्यों ना अपना खुद का फेस्टिवल करें, जहां बच्चे बड़े बूढ़े सब आएं और मस्ती करें। नाम भी फाड़ू रखा, दिल से मेला। पूरा मोहल्ला एकदम झूम उठा था भाई। बत्ती सज गई, गाने बजने लगे, स्टॉल लग गए, मिठाई, गेम्स, डांस सब कुछ फ्री में। अपुन का स्टाइल ना, दिल से देना, बिना कोई भाव खाए। ह्यून-वू स्टेज पर चढ़ा और बोला, अबे ओ सियोल के बवाल लोगों, आ जाओ सब, पेट भर मस्ती करेंगे। और जी यून पीछे से चिल्लाई, और हां बे, हंसना है दिल खोल के, टेंशन का फुल फाड़ा करना है। बच्चे हंसते खेलते घूम रहे थे, बुढ़े भी बच्चा बन के झूले झूल रहे थे। हर कोने से आवाज आ रही थी, मजा आ गया भाई। तभी एक छोटा बच्चा आया, हाथ में केक पकड़ के आंखों में चमक लेकर बोला, भैया दीदी, आप ना एकदम फरिश्ते हो। सुन के अपन का ह्यून-वू और जी यून दोनों की आंखें गीली हो गई बे। दिल भर आया। अबे मजे की बात सुन, मीडिया वाले फिर आ गए अपने कैमरे लेकर। पूछने लगे, कैसे कर लेते हो इतना सब कुछ? ह्यून-वू एकदम ठेठ अंदाज में बोला, अबे जब दिल साफ होता ना भाई, तो दुनिया बदलने का दम अपने आप आ जाता है। पूरा फेस्टिवल वायरल हो गया भाई, यूट्यूब, इंस्टा, ट्विटर सब पे। लोग बोल रहे थे, सियोल का दिल तो ह्यून-वू और जी यून के पास है बे। शाम को जब फेस्टिवल खत्म हुआ तो ह्यून-वू ने जी यून को देखा, मुस्कुराया और बोला, अबे जी यून, सपना तो साला पूरा होता दिख रहा है बे। जी यून भी हंस के बोली, अबे सपने पूरे नहीं, अब तो दूसरों के सपने भी पूरे करेंगे अपन। और फिर दोनों ने छत पर बैठ के पूरा सियोल का नजारा देखा। हाथ में चाय का कुल्हड़, दिल में तगड़ी खुशी। सपनों की चाय पीते हुए, चांद को देखते हुए सोच लिया, अबे भाई, अपनी कहानी यहीं खत्म नहीं होने वाली बे, अभी तो असली बवाल बाकी है। फेस्टिवल के बाद ना ह्यून-वू और जी यून का ढाकड़ जलवा पूरे सियोल में फैल गया था। जहां भी जाते ना, लोग लाइन लगा के फोटो खिंचवाते थे। बच्चे तो अलग ही लेवल पे इनको अपना सुपर हीरो मानने लगे थे। अबे भाई, एक दिन अपन दोनों बैठे थे बेकरी में, चाय सुड़कते हुए। जी यून बोली, अबे ह्यून-वू, सोचना अगर अपनी एक छोटी सी फैमिली हो, बच्चे, घर, बेकरी और मस्ती भरी दुनिया। ह्यून-वू हंस के बोला, अबे तू सपना दिखाती है और अपन पूरा करने के लिए जीते हैं बे। दोनों के दिलों में ना एक अलग ही हलचल मच गई थी। अबे फिर क्या, अगला बवाल चालू। अपन लोगों ने ठान लिया था, अब ना बस दुनिया के बच्चों को हंसाना ही नहीं, अपना खुद का भी छोटा सा घर बसाना है भाई। फिर आया सबसे बवाल दिन। ह्यून-वू ने पूरा प्लान बना लिया था प्रपोजल का। अबे कोई फिल्मी स्टाइल नहीं बे, अपना देसी स्टाइल में, टपोरी टच के साथ। पूरा बेकरी सजाया था भाई, बलून, लाइट्स, फूल और वो स्पेशल वाला गुलाब का बंडल जो हर लड़की को पिघला दे। जब जी यून आई ना बेकरी में तो एकदम भौचक्की रह गई, आंखें बड़ी बड़ी, हाथ मुंह पे और दिल धक धक करने लगा बे। ह्यून-वू एकदम स्टाइल में घुटनों पे बैठा और बोला, अबे सुन जी यून, अपनी जिंदगी का बेकरी तू है बे, तेरे बिना फीकी है। तू हाँ बोलेगी तो अपन मिलके पूरी दुनिया मीठी बना देंगे। बोलना मेरी बटर स्कॉच क्वीन, हाँ बोलेगी? अबे सुन, पूरा माहौल एकदम झकास हो गया। पीछे से दोस्त लोग पटाखे फोड़ने लगे, बच्चे ताली बजाने लगे। जी यून पहले तो शर्मा गई बे, गाल एकदम टमाटर बन गए थे। फिर धीरे से बोली,
हाँ बे पगले, तेरे बिना कैसे चलेगा ये टपोरी वर्ल्ड। और फिर क्या भाई, पूरा मोहल्ला गूंज उठा, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगले दिन दोनों ने कोर्ट मैरिज ठोक दी। कोई झंझट नहीं बे, सीधा दिल से दिल तक का कनेक्शन। अबे शादी के बाद जो बवाल हुआ ना, वो अलग ही लेवल था। बेकरी का नाम भी चेंज कर दिया, दिल सी बेक्ड, जहां हर केक में प्यार, हर कुकी में मस्ती और हर पैकेट में अपनापन था। सियोल के बड़े बड़े लोग भी अब बेकरी में लाइन लगा रहे थे। सेलिब्रिटी भी आकर बोले, भाई इतना दिल से बना केक आज तक कहीं नहीं खाया। और अपन का ह्यूनवू और जी यून, अबे भाई दोनों हंसते झगड़ते, प्यार करते, सपने सजाते और दुनिया को हंसाते हुए जी रहे थे। आखिर में ना भाई, अपन दोनों ने एक टैगलाइन भी बना ली थी, दिल से जी, दिल से हंस, दिल से प्यार कर बे। शादी के बाद तो समझ ले ह्यूनवू और जी यून की लाइफ एकदम मस्त मलंग हो गई थी। दोनों की केमिस्ट्री देख के तो पूरा एरिया फुल जलता था बे। लोग बोले, ऐसे प्यार कौन करता आजकल। अबे एक दिन ना, जी यून बोली, ह्यूनवू बे चल कहीं घूमे चलते हैं, रोज बेकरी बेकरी करके पक गई मैं। ह्यूनवू बोला, चल बे अपनी टपोरी स्टाइल वाली हनीमून ट्रिप पे। और दोनों चल पड़े बिना किसी बड़ी प्लानिंग के, जैसे दिल बोले वैसा। सबसे पहले तो अपन पहुंचे पहाड़ों पे। ठंडी हवा, बर्फबारी और जी यून का मुंह टपकता देख ह्यूनवू बोला, अबे तू तो पूरी बर्फ की रानी निकली बे। जी यून भी मस्त ठहाके मार के हंसी, और तू मेरा बर्फीला पगला। भाई दोनों ने बर्फ में फिसल फिसल के ऐसी मस्ती करी ना, जैसे छोटे बच्चे बर्फ में लौटते हैं। ह्यूनवू तो पूरा बर्फ का सुल्तान बन गया था और जी यून बर्फीली छोरी। फिर रात में आग के पास बैठे थे, हाथों में कॉफी और दिल में अपने सपनों का टपोरी सीन। जी यून बोली, बे अपना छोटा सा घर ना हो जिसमें सामने बगीचा हो और पीछे कुत्ते भाग रहे हो। ह्यूनवू बोला, अबे बिल्कुल, और सामने बेकरी होगी जहां तू मफिन बनाएगी और मैं मस्ती करूंगा। दोनों हंसते हंसते एक दूसरे पे गिर पड़े बे। अबे फिर क्या, हनीमून से लौटे तो और भी चिपक गए थे दोनों। बेकरी में अब दोनों के नाम पे स्पेशल मफिन बिकने लगे थे। ह्यूनवू का फट्टू चॉकलेट मफिन और जी यून का जकास वनीला मफिन। लोग कहते थे, भाई मफिन खा लो वरना पछताओगे पूरी जिंदगी। इतना नाम कमाया कि अखबारों में छप गए, सियोल का सबसे क्यूट कपल जो प्यार भी बेक करता है। अबे भाई सबसे बड़ा ट्विस्ट आया जब ह्यूनवू ने जी यून को बेकरी में सबके सामने एक नन्हा सा गुलाबी बॉक्स दिया। जी यून ने खोला तो अंदर निकला छोटा सा बूटीज का जोड़ा। भाई मतलब अब बेबी आने वाला था। पूरा बेकरी में डीजे बज गया, लट्टू घूमे रे लट्टू। पूरा सियोल झूम उठा। अपन लोग तो फुल सेलिब्रेशन मूड में आ गए। कस्टमर से लेकर पड़ोसी तक सब बोले, अबे प्यार का असली मतलब तो इन्होंने दिखा दिया बे। और जी यून, वो तो एकदम चमक रही थी, ह्यूनवू की बाहों में जैसे पूरा आसमान समा गया हो बे। अबे सुन, ह्यूनवू और जी यून की लाइफ तो अब एकदम रोलर कोस्टर बन गई थी बे। अब पेट में छोटू मेहमान आने वाला था ना, तो सीन फुल एक्साइटमेंट वाला हो गया था। सुबह सुबह बेकरी खुलते ही जी यून एकदम डोले मारती घुसती थी अंदर, और ह्यूनवू तो जैसे उसका पर्सनल बॉडीगार्ड बन गया था। साइड हट बे, रास्ता छोड़ो, मेरी रानी आ रही है। अबे जी यून तो पेट पे हाथ फेर फेर के बेकिंग करती थी और बोलती, देख बेटा मम्मी बना रही हैं सबसे स्वीट कुकीज, तू भी फटाफट सीख जा। और ह्यूनवू, वो तो बेकरी छोड़ के पूरा डॉक्टर डॉक्टर खेलता फिरता था। हर दूसरे दिन चेकअप बुक कराना, विटामिन की बोतलें उठाना, फल कटवा के देना, पूरा नर्स बना फिर रहा था भाई। पड़ोसी भी बोले, अबे देखो प्यार कैसे होता है, अपन तो जिंदगी में ऐसे सच्चा टपोरी आशिक नहीं देखे। एक दिन ना ह्यूनवू ने पूरी बेकरी को गुब्बारों से सजा दिया। पिंक ब्लू गुब्बारे हर तरफ टंगे थे। भाई पूरा सिनेमाई सीन हो गया था। सब लोग इकट्ठा हुए। जी यून आई तो उसकी आंखें चमक गईं। पूरा सीन देख के फुल इमोशनल। फिर ह्यूनवू स्टेज पे चढ़ा, माइक उठाया और बोला, अबे ओ सुन बे सारी जनता, मैं आज तुझे सबके सामने बोलता हूं, जी यून तू ना सिर्फ मेरी लाइफ का बेस्ट पार्ट है, बल्कि अब मेरा बेटा बेटी भी तेरे जैसी झकास मां पाएंगे। तू मेरी जान है बे। और फिर फूलों का गुलदस्ता दिया। पूरा सीन फुल फिल्मी था भाई। जी यून भी बोली, ह्यूनवू बे तेरा जैसा पगला आज तक ना देखा ना सुना। मैं तो खुद को सबसे लकी फील करती हूं बे।
तेरे साथ। अबे लोग तो वीडियो बनाते रहे, सोशल मीडिया पे फाड़ के वायरल कर दिया। सियोल का सबसे क्यूट कपल ट्रेंड करने लगा था बे। इसके बाद दोनों ने मिलके बेबी शावर का फुल तामझाम प्लान किया। खाना, मस्ती, गाने, डांस, पूरा एरिया हिल गया भाई। ह्यूनवू ने एक स्पेशल केक भी बनवाया। उस पे लिखा था, लव यू छोटू, जल्दी आओ दुनिया हिलाने। अबे फिर क्या, जी यून का चेहरा ऐसा खिल रहा था जैसे पूरी बेकरी की सारी लाइट उसी से जल रही हो। शाम को दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठे चुपचाप आसमान के तारों को देख रहे थे। ह्यूनवू बोला, बे, हमारा छोटा सा सपना पूरा होने वाला है, तैयार हो तू? जी यून मुस्कुराई और धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखों में प्यार था, सपने थे और अपनापन भी। भाई, उस रात पूरा सियोल सो रहा था, लेकिन इनके दिलों में नई जिंदगी का जादू जाग रहा था। एक नई शुरुआत, एक नई कहानी बनने वाली थी, ह्यूनवू, जी यून और उनके छोटे से नन्हे सितारे की। अबे सुन बे, कहानी तो अब ऐसी टर्न ले रही थी ना कि दिल पूरा झूमे लागा था रे। ह्यूनवू और जी यून अब क्यूटी कपल से सुपर पेरेंट्स बनने को तैयार थे भाई। डॉक्टर ने डेट दे दी थी। भाई बस अब टाइम आ गया है, छोटी नन्ही जान कभी भी दस्तक दे सकती है। अबे क्या बोले तू, ह्यूनवू तो पूरा फुल टेंशन में घूमा करता था। अबे यार, सब ठीक रहेगा ना, कुछ कमी ना रहे ना? जी यून तो बिंदास फील कर रही थी, हाथ पेट पे रख के दिन भर बेबी से बातें करती। सुन बेटा, पापा तो पूरे टपोरी हैं, पर दिल से झकास इंसान हैं, जल्दी आना पार्टी करने। और ह्यूनवू, अबे वो तो रोज सुबह उठ के बेकरी का काम निपटाता, फिर डायपर, दूध की बोतलें, बेबी के खिलौने, सबकी लिस्ट बनाता। पूरा जिम्मेदार बाप बन गया था बे। एक रात का सीन बता दूं भाई, जी यून को अचानक दर्द शुरू हो गया। अबे ओ पागल, लगता है छोटू आ रहा है। ह्यूनवू तो पूरा हड़बड़ा गया, चप्पल एक पैर में, जैकेट उल्टा पहन लिया। अबे एम्बुलेंस बुलाओ बे, बीवी बच्चा लाने वाली है। रोड पे ऐसे भाग रहा था जैसे कोई हीरोइन को चोरों से बचा रहा हो। लोग बोले, अबे देखो, ये है असली वाला सच्चा टपोरी प्यार। अस्पताल पहुंचे, डॉक्टर बोले, रिलैक्स भाई, टाइम है थोड़ा, हिम्मत रखो। अबे अंदर जी यून चिल्ला रही थी और बाहर ह्यूनवू मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सबको याद कर रहा था। हे भगवान, सही सलामत करा दे, वरना मैं अपनी बेकरी भी तेरे नाम कर दूंगा। घंटों बाद नर्स आई मुस्कुराते हुए, मुबारक हो पापा जी, एक प्यारी सी बेटी हुई है। अबे सुनते ही ह्यूनवू फुल इमोशनल, आंखें चमक उठी भाई। सीधा दौड़ता हुआ रूम में घुसा और जब पहली बार अपनी नन्ही गुड़िया को देखा ना, तो दिल एकदम धक धक करता गया, जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो। जी यून मुस्कुरा के बोली, देख बे, अब तू अकेला नहीं रहा, अब तेरी दो दो क्यूटियां हैं लाइफ में। ह्यूनवू ने नन्ही बच्ची की नन्ही उंगलियों को पकड़ लिया। बेबी, तेरा बाप कसम से जान भी दे देगा तेरे लिए, तू टेंशन ना लेना। पूरा अस्पताल गूंज उठा उनकी हंसी से। डॉक्टर, नर्स सब बोले, ये फैमिली तो एकदम फुल मस्ती वाली है बे। और फिर क्या भाई, जी यून और ह्यूनवू ने अपनी बेटी का नाम रखा सूजिन, मतलब प्योर और चमकदार। घर वापसी पे पूरा मोहल्ला खड़ा था लाइन लगा के। अबे मिठाई कहाँ है बे, बाप बन गया टपोरी। ह्यूनवू ने सबको चॉकलेट बांटी और बोला, अबे सुनो बे, अब हमारी फैमिली में नई महारानी आई है, सब सलाम ठोको। बेकरी पे भी एक बड़ा सा बोर्ड लगा दिया, वेलकम प्रिंसेस सुजिन। अब हर कुकी, हर केक पे दिल बने होते थे, जैसे पूरी दुनिया प्यार से भर दी हो। ह्यूनवू और जी यून की जिंदगी में जो खालीपन था ना भाई, वो अब इस नन्ही सी मुस्कान ने पूरा भर दिया था। अबे ओ भाई, कहानी अब फुल फैमिली ड्रामा में एंट्री मार चुकी थी। ह्यूनवू, जी यून और उनकी नन्ही सी प्रिंसेस सुजिन, तीनों की जिंदगी अब एकदम झकास मस्ती में कट रही थी। सुबह सुबह क्या सीन रहता था सुन। ह्यूनवू नींद में भी सुजिन के लिए दूध गर्म कर रहा होता, कभी डायपर चेंज कर रहा होता, तो कभी लोरी गा रहा होता, वो भी फुल टप्पोरी स्टाइल में। सो जा मेरी रानी, वरना बापू तेरे को झूला झुलाएगा स्टाइल से। अबे जी यून, वो तो मस्त अपनी राजकुमारी को सजाने में लगी रहती, छोटे छोटे कपड़े, फैंसी टोपी, नन्हे जूते, पूरा इंस्टा रील्स वाला सीन बना देती थी रोज। एक दिन का सीन सुन बे, सुजिन पहली बार पापा बोली। अबे ह्यूनवू तो फुल पगला गया,
नाचते नाचते पूरा मोहल्ला सर पे उठा लिया। अबे सुनो बे सब लोग, मेरी बेटी ने मुझे बुलाया, अब पार्टी होगी। पूरा बेकरी स्टाफ भी हंस हंस के लौटपोट हो गया भाई। केक बना, झंडे लगे और बोर्ड लगा दिया, कांग्रेट्स पापा हैच यून वू। अब उनकी लाइफ में प्यार, जिम्मेदारी और मस्ती तीनों का जकास कॉकटेल चल रहा था बे। और भाई सू जिन बड़ी होती गई, छोटे छोटे कदमों से दौड़ती, ह्यून वू के पीछे भागती, पापा पप्पा करते हुए। अबे क्या बताऊं, वो छोटा सा हाथ पकड़ना मतलब जैसे पूरी दुनिया की दौलत मिल गई हो ह्यून वू को। बेकरी में सूजिन की स्पेशल चेयर भी लग गई थी भाई, पिंक रंग की, ऊपर हार्ट बना हुआ। जी यून और ह्यून वू के बीच का प्यार भी अब और गहरा हो गया था। अब लड़ाइयां भी क्यूट सी हो जाती थी। जी यून कहती, तू ना पूरा झल्ली है, तो ह्यून वू हंसते हुए कहता, और तू मेरी क्वीन। अबे एक दिन सूजिन ने बेकरी में पहला केक खुद बनाया। अबे तू सोच के देख, क्रीम तो जिधर तिधर फैली पड़ी थी, लेकिन सबने ताली बजाई, वाह बे, फ्यूचर शेफ आ रही है। और भाई ह्यून वू ने दिल से ठान लिया था, अबे जो भी हो, अपनी बेटी के सपनों का पूरा सपोर्ट करूंगा बे, उसकी दुनिया सबसे चमचमाती बनाऊंगा। हर वीकेंड को फैमिली आउटिंग होती थी, पार्क में पिकनिक, बीच पर बालू के महल, झूले, स्लाइड, पूरा मस्ती महोत्सव चलता था। ह्यून वू अब रोज रात सोने से पहले सूजिन को कहानी सुनाता। एक राजा था, एक रानी थी, और उनकी सबसे प्यारी नन्ही राजकुमारी थी सूजिन। अबे सुन बे, उन तीनों की छोटी सी फैमिली में इतनी खुशियां भरी थी ना कि देख के कोई भी बोले, अबे यार, असली अमीरी तो इसी में है। अगर स्टोरी दिल छू गई ना अपन के भाई बहनों, तो एकदम प्यार से लाइक ठोक दो, नीचे कमेंट में फीलिंग्स बहा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दे रे बाबा। अगली स्टोरी में फिर मिलेंगे टकाटक स्टाइल में।